आज हम सुनेंगे 2 फरवरी 1970 की अव्यक्त मुरली, आत्मिक पावर की परख। इसमें बाबा हमसे पूछ रहे हैं, आपकी आत्मा कितनी पावरफुल है? इसकी परख किस आधार से कर सकते हो? फिर आगे बाबा हमें बता रहे हैं कि चेकिंग कैसे हो कि आत्मा कितनी पावरफुल है, ये परख किस आधार से हो सकती है। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया लाइट का। जैसे लाइट की विशेषता क्या होती है, उसमें ये गुण होता है कि जो चीज़ जैसी है वैसी ही स्पष्ट देखने में आती है। अंधियारे में जो जैसी वस्तु है वैसी देखने में नहीं आती है ना। लाइट जगा दो तो हमें क्लियर दिखता है ये चीज़ यहाँ पड़ी है, लेकिन अंधेरे में वो नहीं दिखता। तो लाइट की ये विशेषता है कि उसकी रोशनी में जो चीज़ जैसी है वैसे ही स्पष्ट देखने में आती है। तो बाबा कह रहे हैं इसी रीति अपनी आत्मिक लाइट की परसेंटेज को चेक करो। इसको परखने का तरीका यही है कि अगर आपकी आत्मिक लाइट ज़्यादा है, कम है, जितनी भी है, तो ये कैसे पता चलेगा? एक तो अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा, अर्थात लाइन क्लियर देखने में आएगी, और दूसरा अपना भविष्य स्टेटस भी देखने में आएगा। आत्मिक लाइट से क्या होगा? पहला, अपनी लाइट की परसेंटेज परखने का तरीका क्या है? पहला, अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा, क्लियर देखने में आएगा, और दूसरा अपना भविष्य स्टेटस भी देखने में आएगा। तीसरा, जिन्हों की सर्विस करते हो, जितनी खुद की रोशनी पावरफुल होगी उन्हों को भी इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। उनको भी क्लियर अनुभव होगा कि यही सहज रास्ता है और मुझे इसी रास्ते पर चलना है। तो वह भी सहज ही अपने पुरुषार्थ में चल पड़ेगा, उसे अपनी मंजिल सहज देखने में आएगी। जितना आपकी लाइट की परसेंटेज ज़्यादा होगी उतना ही सभी बातों में स्पष्ट देखने में आएगा। अगर लाइट की परसेंटेज कम है तो खुद भी पुरुषार्थ में स्पष्ट नहीं होगा, और जिसको मार्ग बताते हैं वह भी सहज और स्पष्ट अपने मार्ग और मंजिल को जान नहीं सकेंगे। जिसकी लाइट पावरफुल होगी वे ना खुद उलझेंगे ना दूसरे उलझेंगे। ये बाबा ने आत्मिक पावर की परख बताई। फिर साथ साथ बाबा हमें इस पावर को बढ़ाने का तरीका भी बता रहे हैं। तो अपनी इस लाइट की परसेंटेज को बढ़ाओ। तो इसको बढ़ाने के लिए बाबा ने हमको क्या रास्ता बताया? अपने लाइट की परसेंटेज बढ़ाने के लिए, साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए क्या करेंगे? जो सदैव साक्षी स्थिति में स्थित होंगे वही साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। तो जो सदैव साक्षी स्थिति में स्थित होंगे मतलब हर कर्म करते हुए मैं आत्मा साक्षी हो करके कर रही हूँ। हर कर्म में साक्षी स्थिति की विशेषता है कि हम उसमें फंसेंगे नहीं, किसी भी कर्म के फल में फंसेंगे नहीं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो रहा है तो आत्मा सदैव साक्षी होकर अगर देख रही है तो किसी भी परिस्थिति में उलझेगी नहीं। एज अ मूवी देखते हैं, जब हम कोई भी मूवी देखते हैं, अगर उसको साक्षी हो देखते हैं तो उसमें हर सीन चल रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख की सीन चल रही है, सुख की सीन चल रही है, दोनों में ऑब्जर्वर स्टेबल है। लेकिन अगर कोई ऑडियंस में बैठा हुआ
उस सीन से आइडेंटिफाइड हो जाए, उस मूवी से अपने आप को आइडेंटिफाई कर ले, तो वो क्या समझता है, ये मेरे साथ हो रहा है। तो जैसे ही वो समझता है ये मेरे साथ हो रहा है, जो उस मूवी में एक्टर के साथ हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है, तो वो ऑडियंस में बैठा हुआ व्यक्ति भी क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। और कई बार तो इतना एक्सट्रीम होता है कि वो आंसू भी आने लग जाते हैं, है ना। तो ये बाबा कह रहे हैं कि एज अ ऑब्जर्वर, जैसे ये सृष्टि चक्र, ये वर्ल्ड ड्रामा को आप मूवी की तरह देखो। मूवी चल रही है, इसमें सारे सीन आएंगे, दुख के, सुख के, खट्टे मीठे, अनेकों प्रकार के, और हर दिन आएंगे अलग अलग प्रकार के। तो इसको साक्षी होकर देखेंगे तो आप उसमें डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो अगर सदैव साक्षी स्थिति में स्थित होंगे तो आपके नैन प्रोजेक्टर का काम करेंगे, आपके मस्तक चमकते हुए दिखाई पड़ेंगे। एग्जाम्पल दिया पापा ने, जैसे होली के बाद सांग बनाते हैं ना, देवताओं को सजाकर मस्तक में बल्ब जगाते हैं। ये सांग क्यों मनाते हैं? ये किस समय का प्रैक्टिकल रूप है? इसी समय का, जो फिर आपके यादगार बनाते हैं। तो एक एक के मस्तक में लाइट देखने में आए। विनाश के समय भी ये लाइट रूप आपको बहुत मदद देगी। कोई किसी भी वृत्ति वाला आपके सामने आएगा, वह इस देह को न देख आपके चमकते हुए बल्ब को देखेंगे। तो जो बहुत तेज लाइट होती है उसको जब देखने लगते हैं तो दूसरी सारी चीजें छिप जाती हैं। वैसे ही जितना जितना आप सभी की लाइट तेज होगी, उतना ही उनको आपकी देह देखते हुए भी नहीं दिखेगी। और ये लाइट कैसे तेज होगी? जितना हम साक्षी स्थिति में स्थित रहेंगे। फिर बाबा हमें सर्विस में सफलता पाने के लिए विशेष गुण क्या चाहिए? तो सर्विस में सफलता लाने के लिए विशेष गुण चाहिए, नशा और निशाना। ये दो बातें सदा ध्यान पर रखो, नशा और निशाना। अगर अपनी स्थिति का निशाना और दूसरे की सर्विस करने का निशाना ठीक है, और साथ साथ नशा, अपना नशा सदैव एक रस रहता है ना, अपनी प्राप्तियों का नशा, अपने भविष्य पद का नशा, अपने गुणों का नशा। ये नशा स्वमान वाला, अभिमान वाला नहीं। तो जितना ये नशा होगा तो क्या होगा, सर्विस में सफलता ज्यादा पा सकते हो। बाबा ने दो चीजें बताई, नशा और निशाना। तो कभी आपका नशा उतर जाता है, कभी निशाना छूट जाता है। जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है वो निशाना छूट जाता है, तो सर्विस की उतनी सफलता नहीं होती। तो सर्विसेबल फरमान बरदार बनो। फरमान बरदार का अर्थ ही है फरमान पर चलना। तो मुख्य फरमान जो बाप द्वारा मिलता है वह है निरंतर याद में रहो। मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। अगर इस फरमान पर नहीं चलते तो क्या कहेंगे? जितना जितना इस फरमान को प्रैक्टिकल में लाएंगे उतना ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। पुरुषार्थ में चलते हुए कौन सा विघ्न देखने में आता है जो संपूर्ण बनने में रुकावट डालता है? तो विशेष विघ्न व्यर्थ संकल्पों के रूप में देखा गया है। जो निरंतर याद में रहने नहीं देता, क्योंकि वो माया का रूप व्यर्थ संकल्पों के रूप में आकर हमें बाबा से दूर कर देता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? एक तो बाहर की रेस्ट ना, अंदर की व बाहर की रेस्ट ना लो। क्योंकि अगर ज़्यादा रेस्ट करते हैं तो क्या होता है, बुद्धि को चलने का, वेस्ट थॉट्स चलाने का मौका मिल जाता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं उसको रेस्ट पर मत भेजो,
और दूसरा, अपने को गेस्ट समझो। तो वेस्ट नहीं जाएगा, चाहे संकल्प चाहे समय, आपको वेस्ट नहीं करना है। सफलता मूर्त बनना है, फरमान बरदार बनना है। तो बाबा के निरंतर याद में रहने का यही साधन है कि अपने आप को गेस्ट समझो, रेस्ट ना करो और एक्टिव बनो, एक्यूरेट बनो। एक्टिव बनो, एक्यूरेट बनो। कोई भी बात में सदैव एक्यूरेट, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में एक्यूरेट। तो ये थे आज की मुरली, आत्मिक पावर की परख और आत्मिक पावर को बढ़ाने की युक्तियां बाबा ने हमारे सामने रखी। ये थे मेन पॉइंट्स आज की मुरली के। अच्छा, ओम शांति।